खैर जी, आगे बढ़ते हैं जरा सियासी उफक पर क्या कुछ होने जा रहा है। ठीक है, हमने सितारों की चाल तो जान ली, ठीक है, तकदीर तो हमने जान ली, लेकिन अब तदबीर के हवाले से हमने बात करनी है। सितारों की चालें अपनी जगह, लेकिन सियासत की बिसात पर सियासतदानों की चालें भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती हैं। चीज़ें बड़ी चेंज होती हैं। वो कहते हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ ये मिसालें बड़े बुजुर्गों ने एवी नहीं कही हुई। और कौन बाजी मारेगा, किसको होगी मात, इसी हवाले से बात करेंगे। समा कराची की ब्यूरो चीफ असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे ये साल जो है हमारे लिए अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए, हमारे लिए भी, हमारे चैनल के लिए भी। मुझे ये बताएं, सियासी पार्टीज में किस किस के पास आपको अच्छी खबर होती हुई दिखाई दे रही है? अब देखिए, इस वक्त तो अब सारी जमातें उतर गई हैं मैदान में, और पहले एक जो कन्फ्यूजन थी, हमने पहले भी डिस्कस किया कि होंगे नहीं होंगे, या थोड़ी सी खामखी एक सियासी जमातें ही कुछ कन्फ्यूजन में शिकार नजर आई। लेकिन अब तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुतहरिक नजर आ रही हैं। कौमी असम्बली के इंतखाबात और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए अब उनकी कागजात नामजदगी वाला जो मामला है वो जमा हो गए, स्क्रूटनी हो गई। अब चीज़ें फाइनल लिस्ट हो जाएगी और फिर हमें नजर आएगी जो एक्टिविटी कराची में होती है, जो कराची का खासा है, जो इंतखाबात नजर आती है, अभी तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि सियासी जमातें मसरूफ हैं कि पहले कागजात नामजदगी के मरहले से निकल आए, फिर हम आकर के आएंगे। अच्छी बात अगर हम बात करें, एमके बहुत पुरुमीद नजर आती है, क्योंकि एक मर्जर हो गया उनका, पहले वो तकसीम हुई थी धड़ों में, तो उसका नुकसान उनको हुआ, लेकिन एक इस मर्जर का जो असम साहब को फायदा मुझे मर्जर को देखिए, ये लोग रूट के कहते हैं, आपको नहीं लगता इनकी क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है? देखिए, होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप सियासी जमातें तकसीम का शिकार होती हैं तो जो आपके वोटर्स होते हैं वो भी जाहिर है कि नाराज भी होते हैं, वो घरों से नहीं निकलते। तो वो बड़े पुरुमीद है कि जो कौमी असम्बली की महज 4 सीटों तक रह गए थे कराची से, तो वो कुछ बढ़ जाएंगी, और इसी तरह सूबाई असम्बली की सीटें भी कुछ बढ़ती हुई उनको उम्मीद है कि नजर आएंगी। जमात इस्लामी ने एक इंतखाबात में जो हालिया इंतखाबात थे बल्दियाती, उसमें एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो वो बड़ी पुरुमीद है। आपने बात की कि कौन सी जमातें जरा खुश हैं, उनके लिए अच्छी खबर। पीपल्स पार्टी, अब वो देखें, वो ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें उन्होंने जो तहरीक इंसाफ की सीट छोड़ी वो उन्होंने वापस ली उन्होंने, और इसके अलावा ऐसी सीटों पर भी गए जो उनकी रिवायती सीटें नहीं थी, और वो वापस उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने काम किया, उनका मेयर भी उनके आ गए। तो पीपल्स पार्टी भी अपने तौर पर बड़ी मुतारिक नजर आती है। अगर हम बात करें कि मुस्लिम लीग नून, तो वो ये समझती है कि क्योंकि कराची में उसने तरक्याती मंसूबे दिए, खुद उनके जो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो खुद मैदान में, कराची के मैदान में उतर गए। हालांकि बिलावल यहाँ से नहीं है, कराची से। आप ये देखें कि बिलावल जो है वो लाड़काना चले गए, कराची से सीट नहीं लड़ रहे। जियाला मेयर कराची का है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन जियाला है वो कराची से आउट है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस उम्मीद से आ रहे हैं कराची के वो यहाँ से मुंतखब हो जाएंगे। तो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जो अगर हम बात करें कि जो मजहबी जमातें हों, सियासी जमातें हों, वो समझ रही है कि वो कुछ कराची में एक बढ़कर अपनी सीटें ले सकेंगी। आपने जैसे बात की शहबाज शरीफ साहब की, तो मुझे बताएं कि कराची की आवाम में, बिकॉज आपको लोगों का निकलना होता है, आवाम से बात करते हैं, आपको लगता है कि लोगों का कोई ना कोई टिल्ट है टुवर्ड्स मुस्लिम लीग नून? मतलब कोई शहबाज शरीफ साहब कोई आम नाम तो नहीं, इतना बड़ा नाम लेकर आ रहे हैं, उनको भी पता है कि अगर नहीं ये कर पाते तो बड़ी हजीमत का इनको सामना होगा। देखें, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए जिसमें वसीम अख्तर साहब मेयर बने, उन बल्दियाती इंतखाबात में भी जो जिस सीट पर वो लड़ रहे हैं बल्दिया से, और पहले भी लड़े और अच्छे वोट लिए, 800 वोटों के फर्क से वो हारे थे। तो वो एक मुस्लिम लीग का वोट बैंक वाला इलाका है, वो एक ऐसा हल्का है, अगर हम पूरे कराची की बात करें तो जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ये उम्मीद कर सकती है कि यहाँ पर वो कामयाब हो सकती है। क्या लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें आसान होंगी? आसान नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ तो लोग खुल के नहीं आ रहे। यहाँ पे तो लोगों ने भी देख लिया कि जिनके पास वो शिकायत करने जाते थे वो भी रूपोश हो गए, तो लोग कभी आसान तो नहीं होंगी ना। उस वक्त 2018 की सूरत बिल्कुल अलग थी, हमें अब 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको हमें उसी तनाजुर में देखना चाहिए। और यही वजह है कि देखिए, हम जो इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार है ना, हर कोई चाह रहा है कि वो इसमें पार्टिसिपेट भी करे और भरपूर मुकाबला भी करे। तो वैसे हालात उसके लिए नहीं होंगे कि जैसे कौमी असम्बली में 14 सीटें, सूबाई असम्बली में वो 24 सीटें लेकर एक लहर आई और वो लेके चली गई, बहुत ज़्यादा कुछ एक सपोर्ट भी रही है उसको, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। कोई बड़ा अनयूजुअल नाम आपने देखा, जब देखा था चाहत सदरी खान साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए थे, कोई ऐसे बहुत ही अनयूजुअल नाम जो कि सिंध से हमारे सामने अभी तो देखिए बहुत ज़्यादा रिवायती आए यहाँ पर। बिलावल का एक हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो यहाँ से नहीं कराएंगे, और वो उम्मीद वैसी हुई, उन्होंने चांस नहीं लिया। हालांकि लियारी में आप देखें, जो बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने उस टाउन में, लियारी टाउन में क्लीन स्वीप किया है,
क्लीन स्वीप जिस टाउन में कर रहे हो वहां तो आप 100% होना चाहिए। 100% आपको कॉन्फिडेंस होता है कि जब आप बलदियाती इंतखाबात में 100% क्लीन स्वीप करें तो आम इंतखाबात में तो उससे ज्यादा आपको एतमाद होता है कि आप उससे ज्यादा मुतारिक होते हैं, लेकिन उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पर, चूंकि इंटरेस्टिंग होती है ना, एक चीज यहाँ पर, एक सूबाई असेंबली की एक सीट है 127, गुलबहार, नाजाबाद, लियाकताबाद, रिवायती तौर पर एमक्यूएम की सीट यहाँ पर है, और यहाँ से खालिद महमूद सिद्दीकी भी कौमी असेंबली की सीट पर है। वो जो उसकी जो एक सीट है PS 127 है, यानी 249 सेफ सीट वो समझ रहे हैं वहाँ से। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे कम उम्मीदवार यहाँ पर जो है ना वो उस पर मुकाबला करने के लिए उतरे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 30 जो उम्मीदवार हैं PS 127, उस पर 30 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हालांकि जो एक सूबाई असेंबली की सीट होती है उस पर ज्यादा उम्मीदवार देख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो 30 उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है वो 2,44,000 से भी ज्यादा है। ये इतनी बड़ी सूबाई असेंबली की नशिस्त है, और नाजाबाद, गुलबहार, रिजविया, सुपर मार्केट, ये इलाका, और लेकिन ये मजबूत एमक्यूएम का है, तो यहाँ पर तकरीबन 30 उम्मीदवार है। इससे एक दिलचस्प जो सीट है वो है PS 97। अच्छा, 70 उम्मीदवार यहाँ लड़ रहे हैं और सूबाई असेंबली की नशिस्त है। अच्छा, और ये कहाँ के जी? ये है जिला शर्की में है, ये एहसानाबाद का इलाका है, न्यू सब्जी मंडी है, स्कीम 33 है, अयूब गोड है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है, 54,000 से ज्यादा यहाँ वोटर है। एक यूनियन काउंसिल में कराची में 70,000 90,000 वोटर होते हैं। ये सूबाई असेंबली की वो नशिस्त है जहाँ पे 54,000 वोटर हैं। तो जो 70 उम्मीदवार हैं वो इस उम्मीद पर है कि हमें सिर्फ 54,000 वोटर को कन्वेंस करना है, और उसकी वजह से ये सीट वो निकल सकती है। छोटी आबादी कर लेंगे, छोटी आबादी ये कर लेंगे। इतना एक यूनियन काउंसिल की जो सीट होती है उसमें हम देखते हैं 70,000 से भी ज्यादा वोट थे कराची में। तो ये एक दिलचस्प एक सीट थी, तो मैंने कहा इसका भी हम जिक्र करें कि ये अब यहाँ कौन उम्मीदवार मुंतखब होता है, तो ये भी हम 8 फरवरी को देखेंगे क्या सूरत बनती है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग सीट है, सबसे ज्यादा सूबाई असेंबली की ये सीट है जिसपे कागजात जमा हुए। तो आपको लग रहा है कि अभी इस हवाले से भी तैयारी शुरू कर दी गई कि हमने प्रॉपर प्रोटेक्शन देनी है, खातिर खास सिक्योरिटी के इक़दाम करें? सिक्योरिटी इक़दाम के लिए नफरी की तैयारी भी हम बात करें कि उसके लिए पुलिस तैयार है, रेंजर्स की नफरी भी है, और हम देख रहे थे कि जो 15,000 से भी शायद जायद हैं जो पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास होंगे। सिंध में उनकी तादाद बन रही है 4,430। तो ये फैसला किया गया है कि इन पर कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि वो उनकी मॉनिटरिंग का भी इंतजाम हो, कि अगर कोई धांधली वाला मामला हो, अगर बदनज़मी वाला मामला हो, तो फौरी तौर पर जो कोई रिस्पांस फोर्स के तौर पर पुलिस या रेंजर है वो पहुंचे और उस बदनज़मी को कंट्रोल करे। तो 4,430 पोलिंग स्टेशन पर आप सोचें जो इंतहाई एहसास करार दिए गए, सिर्फ कैमरे लगाए जा रहे हैं। बाकी सिक्योरिटी तो छोड़ दें, जो बाहर होगी और वो जो पूरे सूबे में हम बात कर सकते हैं कि वो होगी, लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम होगा अगर इस पर लग जाते हैं 4,430 पोलिंग स्टेशंस पर, और उनकी मॉनिटरिंग भी अच्छी हो जाती है, और उस पर बर वक्त पुलिस का एक्शन। अगर देखें बदनज़मी होगी, बदनज़मी तो होगी, लेकिन अच्छी बात है कैसे भाई, वो अच्छी बात है कि जी हमने वो तरक्याती काम जो नहीं देखे सालों साल, अब वो शुरू हो गए एकदम से। अब उसका टारगेट भी कम रह गया। आप चाहे लाहौर चले जाएं, आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में चले जाएं, आप देखेंगे ऐसे जिले हुकूमत जो है ना वो काम करा रही है, मतलब देखिए मजा आ रहा है। हमारा काम तो इससे हो जाएगा लेकिन ये देखते हैं जीतेगा तो कौन जीतेगा, लेकिन थोड़े बहुत हमें मजे आ रहे हैं जब हम देख रहे हैं ना हमारे लिए काम हो रहा है, सड़कें खुद रही हैं, बन रही हैं, वो काम जो पहले हो जाने चाहिए थे। इंतजार किया कि नहीं इलेक्शन से 1 महीना पहले हमने वो काम करने, तो देखते हैं जी वो काम कैसे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आसम खान साहब हमारे ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी मजेदार उनसे गुफ्तगू की कि सियासी सितारे जो हैं वो क्या बता रहे हैं, और क्योंकि तो ग्राउंड पे मौजूद है और ये देखने की ग्राउंड पे एग्जैक्टली पॉलिटिकल पार्टीज की क्या सिचुएशन है, और फिर उनको देखते हुए हम भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे गुफ्तगू में कि साल उनका कैसा गुजरेगा और इलेक्शंस कैसे गुजरेंगे। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, आप लोग कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर।